वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव युगल सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भीमशंकर मोटेश्वर महादेव की जय, बाल सुंदरी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, माता पिता की जय। बिहारी श्री निताई गौर हमने देखा बड़े ही आनंद रूप में श्री परीक्षित जी के पास 7 दिन और हमारे पास जैसा पहले बताया गया क्षण नहीं, 1 दिन नहीं। कहा जाता है कि परीक्षित जी ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी और एक ही बार कथा सुनी और ऐसी सुनी कि पारी लग गई। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि बड़े मन से बड़े भाव से कथा को स्मरण किया जाए, आनंद में श्री राधा रानी को गाया जाए। जैसा हम जानते हैं प्रथम दिन भी बताया गया था कि जो श्लोक रूप में वो साक्षात ठाकुर जी हैं और जो भवार्थ है अर्थ है तो कौन है, तो साक्षात श्री राधा रानी श्री जी तो है। हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवत जी ऐसी अमर कथा है। भागवत जी कहती है अमर होने का अर्थ ये नहीं कि शरीर को अमर कर देंगी और इस शरीर को अमर करके मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे पहले बताया गया कि कोई कह दे कि भैया एक ही वस्त्र में आपको पूरा जीवन निकालना है, तो ये श्राप होगा या वरदान? श्राप होगा। तो इस शरीर को अमर करके मिलेगा क्या, कुछ नहीं। अमर कथा यानी भगवत चरण को प्राप्त करा दिया ठाकुर जी के ऊपर। सुंदर। हमारे यहाँ पैर छूने का रिवाज क्यों है? माथा भी छू सकते हैं, हाथ भी छू सकते हैं, पैर छूने के रिवाज क्यों सनातन में? वो इसलिए कहा जाता है जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे ना, उस समय जब अभी पिछली स्कंदों में आया भी था, रॉ मटेरियल तो तैयार कर दिया था सर्वशक्ति, लेकिन विसर्ग शक्ति जो ठाकुर जी ने सब कुछ बना दिया, आँख कान नाक मुँह सब, लेकिन ये जब तक चालू नहीं हुए, जब तक आंखों को देखना, जब तक कानों को सुनना, नाक को सुनना, जब तक नहीं चालू हुए कार्य करना इन्होंने प्रारंभ नहीं किया। कब किया? जब ठाकुर जी ने प्रवेश किया। और कहा जाता है कहां से किया? श्री भागवत जी बताती है श्री चरणों में। सबने अपने अपने स्थान लिए, लेकिन ठाकुर जी ने कहा लिया? चरणों में। चरणों में रह गया, तब जाकर हमारा यह शरीर काम करने लगा। इसलिए सनातन में चरण छूने का प्रबंध है, इसलिए छुआ जाता है, ठाकुर जी को छुआ जाता है। ये उनकी एक दूसरे के इसलिए छुए जाते हैं कि हम एक दूसरे के अंदर हमारे ठाकुर ही तो है, सब में ठाकुर है, सब में। जैसा कि हमने पहले दिन बताया था प्रथम दिवस की कथा में, और आज कथा का विश्राम दिवस है। कल की कथा में हमने सुना था बड़े ही सुंदर रूप में कि रुक्मणी जी का विवाह उत्सव मनाया गया, आनंद रहा। दर्शन 2-3 दिन से लगातार ही उत्सव मनाए जा रहे हैं, जोरदार, एक के बाद एक के बाद। भागवत जी ये नहीं कहती जैसे ज्ञान लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो पर जोड़ो। कौन जोड़ो? ठाकुर जी को जोड़ो, कुछ मत छोड़ो। इस प्रकार सब दुखों को हरने वाली श्री भागवत जी
सब संकल्पों को पूरा कराने वाली, जैसे नारद जी का संकल्प कहा जाता है, कोई भी संकल्प हो, कोई भी मनोरथ हो, भागवत जी को करने से वह मनोरथ पूर्ण होती है, दुखों का नाश होता है, भगवत चरणों की प्राप्ति होती है। आज की कथा प्रथम विवाह हमारा रुक्मिणी जी से कराया हमने कल सबने मिलकर ठाकुर जी के साथ आनंद में। वर पक्ष भी रहे, वधू पक्ष भी रहे, बड़े सुंदर तरीके से वरमाला भी बनाई गई, विदा भी किया गया, डोली भी घुमाई गई, सब कुछ किया गया। श्री ठाकुर जी सभी के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान हो, वो भी ज्ञान वैराग्य जी के साथ। यही सब इस व्यासपीठ से हम सभी के लिए कामना करते हैं। निरंतर भक्ति बढ़े, औरों को भी लगे लगन लगने से क्या होता है, कहा जाता है जिसका यश सुना जाता है ना, यदि आप किसी के बारे में सुने, किसी ने आपसे स्थान के बारे में बता दी मेहनता, अरे भैया वहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, वहाँ तो बड़ी सुंदर, तो खूब आगे बढ़ रहा है उस चीज का, तो कहा जाता है उससे प्रीति होने लगती है, उसका जानने की इच्छा होने लगती है। तो जब ठाकुर जी के हम नाम रूप लीला धाम को जानेंगे तभी तो प्रीति होगी, जब जानेंगे नहीं तो क्या फायदा। सत्संग चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, जाए जरूर, उसका ये परिणाम मिलेगा कि यश जो ठाकुर जी का उस समय गाया जा रहा होगा वो हमारे हृदय में पहुंचेगा, प्रीति होगी। क्या होगा प्रीति से? जानने की इच्छा होगी। अच्छा ऐसा भी है, प्रेम बढ़ेगा, फिर प्रेम के बाद श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। यही तो नियम है पहुंचने का। विश्वास बढ़ेगा, फिर भक्ति बढ़ेगी, ठाकुर जी से लगन लगेगी। यही सुंदर सीढ़ी है। मगर जब तक सुना नहीं जाएगा, ये जो कान है ना, इन कानों के माध्यम से हम गलत भी कर सकते हैं, गलत सुन भी सकते हैं, अच्छा भी सुन सकते हैं। जिसके भी कहा जाता है भागवत जी में, जिसके भी अंदर ठाकुर जी गए हैं, एक मार्ग यही है, इसी के माध्यम से जितना सुन लिया, इसी के माध्यम से। और सबसे पहली भक्ति है भी श्रवण, फिर कीर्तन, फिर स्मरण। कहा जाता है कि कभी हम खाली भी बैठे हो ना, कि क्या करें क्या करें क्या करें, तो गीत सुन लिया जाए, गाना गीत सुन लिया जाए, सो लिया जाए, लेकिन कुसंग ना किया जाए, व्यर्थ की चर्चा ना हो। सो लो, भागवत कहते सो जाओ, रसिक जन बताते उस समय खाली बैठे सो जाओ, गीत सुन लो, लेकिन कुसंग ना हो। कुसंग इतना खतरनाक है, कष्टकारी है कि वो पूरे भक्ति मार्ग को खत्म कर देगा। भक्ति बिगड़ी, समझ लो बहुत सबसे बड़ा नुकसान, पद भ्रष्ट हो गए। हम कोई भी नियम करते हैं, कोई भी हो, वह नियम टूटता कब है? वह नियम जब टूटता है जब हमसे सर्वप्रथम भूल जाते हैं। देखिएगा, जब जब नियम जब जब टूटे होंगे, जब हम उसे भूल गए। यदि नहीं भूले तो वह नियम जरूर नहीं होगा। सर्वप्रथम पहले भूले का अभ्यास है, और ऐसा अभ्यास है कि बच्चा भी यदि कुछ भी लेगा तो मुंह में रखेगा, कुछ भी लेगा मुंह में रखेगा। क्यों? जन्मों जन्मों का अभ्यास है, कैसे छूट जाएगा? तो ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति है, एक दिन से काम नहीं होगा, लगातार लगे रहने से लगे रहने से लगे रहने। कहते हैं ना कि बहुत सुंदर उदाहरण,
बाल्टी हो, उस बाल्टी में कूड़ा हो पड़ा हुआ, और उसे हम किसी ऐसी टोटी के नीचे रखते जो बड़ी तेज धार हो उसकी, क्या होगा? और खुला रहने उस नल को, तो क्या होगा? भरेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। एक दिन ऐसा समय आएगा जो उसके अंदर, बाल्टी के अंदर कूड़ा था, तो क्या होगा? तो लेकिन उसमें एक काम होना जरूरी है, क्या? कि उसमें कोई बाहर से लाके कूड़ा ना डाले, तभी लिख सकता है। ऐसी है, निरंतर चले तो जरूर हमारा भक्ति मार्ग का, भजन मार्ग। कब तक निरंतर चलता है? टोटी की बात पानी के फूल से। कब अंतःकरण साफ होने लगेगा? धीरे धीरे अंतःकरण साफ होने लगेगा। लेकिन कब? जब कोई बाहर से ना डाला हो गंदगी लाके। यदि बाहर से गंदगी पड़ रही होगी तो फिर वैसी का वैसी रहेगी। ये इस बात का ध्यान रखें। वही डॉक्टर भी क्या कहता है? दवाई दी, दवाई देने के बाद क्या कहता है? भैया ये दवाई तो तुम्हें लेनी है नियम से, नियम से, लेकिन इसके साथ थोड़ा परहेज भी करना है, तभी जल्दी हम आराम करेगी। कहते हैं ना, जल्दी आराम तभी करेगी। ऐसी इसका है भक्ति का, ऐसी सेम भक्ति का कि भैया निरंतर राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम की औषधि लेनी है, लेकिन परहेज के चीजों का करना है। अरे कुसंग से बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो भगवान को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं? शराबी के सब पास बैठ जाओ लेकिन कुसंग मत करो। बुद्ध ऐसी बुद्धि कर देंगे, ऐसा पलटेंगे, उनमें ऐसे टैक्ट होते हैं कि हम कह लेंगे सही कह रहा हूँ, 2 मिनट में भक्ति को नष्ट करने लगे। और यदि किसी स्वयं भी साधक है, साधक के पास ही बैठे, तो आप देखिएगा ऐसी चर्चा चलेगी कि आप समय देखेंगे घड़ी उठा कि भैया 1 बजे रहा है, 2:45 हो गए, बच्चे आने वाले तो भागो। ऐसा सब यही तो है चमत्कार कि जब एक साधक दूसरे साधक से मिलता है और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, और ऐसा आनंद आने लगता है कि समय का पता ही नहीं लगता। ये है, यही तो है। हम कभी भी मिलते हैं आपस में, कभी भी यही पूछते हैं कि और भैया परिवार, और भैया व्यवहार, सब कुछ यही पूछते हैं कि तेरा परिवार कितना है, तेरे पास धन कितना है, तेरा व्यापार कितना है। और कभी भी आपस में मिलके ये नहीं पूछते कि भैया तेरा ठाकुर जी से प्यार कितना है। भाई हम दिनचर्या है हमारी प्रतिदिन की, कभी कोई पड़ोसी से मिलेंगे, कभी कोई रिलेशन वाले रिश्तेदार जी से मिलेंगे, आपस में होगी राम राम भी होगी, तो कभी ये नहीं पूछते भैया आज आपकी माला कितनी हो गई, आपकी माला कितनी हो रही है, अच्छा इतनी हो रही है, अरे मेरी भी इतनी हो रही है। हमेशा ये अभ्यास बनाए, कोशिश करें। जब पूछेंगे ना भाई तेरी माला, तो चाहे एक ही हो रही होगी, तो क्या अच्छा एक हो रही है, आप 2 करने की कोशिश करो। आप कहोगे 2 हो रही है, वो 3 करने की कोशिश करें। उसके बाद चाहे और बातें हों, अच्छा है, और बातें भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। लेकिन शुरू में जब राम राम की जाती है तो शुरू इससे ही हो कि भैया आज माला कितनी हो गई तुम्हारी, अच्छा अभी नहीं गई, ये हो गई, तभी तो आनंद आए। इस प्रकार पहला विवाह रुक्मणी जी का संपन्न हुआ। जैसा कि बताया गया था, श्री राधा रानी रुक्मणी जी हैं। कैसे हैं? जैसे एक पात्र में जल रखा हो और उसे सिद्ध कराया किया जा सकता है कि यह समुद्र का है। ये सब राधा रानी को कहा जाता है। ठाकुर जी
रुक्मणी जी जो पुत्र हुए होंगे वो प्रद्युम्न जी हुए। जब प्रद्युम्न जी हुए ही थे कि संबलसुर नाम का एक दैत्य राक्षस उन्हें उठाकर ले गया और उन्हें समुद्र में डाल दिया और समुद्र में डालकर आ गया। कहा जाता है मायावती नाम की उस संबलसुर के यहाँ एक रसोइया जो होते हैं वह कार्य करती थी इससे। वह मछली लेकर आई। कहा जाता है प्रद्युम्न जी को मछली निकल गई और उस संबलसुर की रसोई में जो कार्य करती थी मायावती नाम की स्त्री वह उस मछली को संबलसुर की रसोई में ले आई। पेट फाड़ा गया प्रद्युम्न जी। ये ठाकुर जी की लीला थी कि प्रद्युम्न जी कौन थे? ये पिछले जन्म के कामदेव जी थे। और जो मायावती थी वो कौन थी? वो पिछले जन्म की कामदेव की पत्नी रति थी। और श्री भागवत जी कहती हैं उन प्रद्युम्न जी के द्वारा ही उस संबलसुर का वध लिखा था। धीरे धीरे उन्होंने बड़ा किया। हम जानते हैं शंकर जी ने कैसे कामदेव को भस्म कर दिया था। काम